देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं कि भाई एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा होती है लंब, एक होता है आधार और एक होता है कर्ण। ठीक है, और ये होता है 90 अंश का कोण, इसीलिए इसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। अब हम इसके आधार को मानते हैं x सेंटीमीटर। अब जब ये x सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ये जो लंब होता है यही ऊंचाई होती है। अब ये कितनी है, ये इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसे माना हमने x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखो, ये 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, इसको हमने कहा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब माना समकोण त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, जैसे x सेंटीमीटर माना तो x से 7 कम क्या हो जाएगा, x माइनस 7। इसीलिए त्रिभुज का लंब, त्रिभुज का लंब हो जाएगा क्या, आधार से 7 कम, आधार माइनस 7। और आधार हमने क्या माना है, x, तो इसीलिए त्रिभुज का लंब कह सकते हैं या त्रिभुज की ऊंचाई कह सकते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई भी लंब ही है, बराबर कितना, x माइनस 7 सेंटीमीटर। क्या दिया है, और त्रिभुज का कर्ण दिया है, त्रिभुज का कर्ण कितना, 7 सेंटीमीटर, बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, नहीं 13 दिया है, 13 सेंटीमीटर। अब समकोण त्रिभुज में एक फेमस प्रमेय होती है क्या, पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, इसीलिए समकोण त्रिभुज में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे क्या, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग और बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग। यही है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो, लंब माना है हमने x माइनस 7 और ये माना है हमने x, तो हम लिखेंगे x माइनस 7 का वर्ग प्लस x का वर्ग और बराबर हो जाएगा 13 का वर्ग। पहले अब इसमें हम क्या लगाएंगे, x माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर या जो भी हम कहना चाहें। ठीक है, तो ये होता है क्या, देखो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस सूत्र का यूज करेंगे, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग माइनस 2 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर 169, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x और प्लस एक्स स्क्वायर और बराबर कितना, 169। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, जोड़ने पर इनके गुणांक जुड़ जाएंगे 1 और 1, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 और इसको ले आएंगे हम इधर किसमें, प्लस से माइनस में, माइनस के 169 और बराबर में आएगा हमारा 0। अब 2x स्क्वायर माइनस के 14x, अब देखो ये 49 है, ये 169 घट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, बताएं। ठीक है,
समझ में आया? ठीक है, बराबर प्लस में आया हमारा 120, माइनस का 120 आएगा और बराबर में आ गया हमारा 0। 9 से 9, 6 से 4, 2, और ये अब देखो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पर कट जाएगा, एक एक्स स्क्वायर आएगा, सात माइनस के 7x और माइनस के 100 कितना 120 के आधे 7। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस के 60 और बराबर 0। अब देखो 60 के ऐसे टुकड़े जिन्हें घटा के आए 7 क्या होते हैं? ठीक है, बोलें। ठीक है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, बताएं, 12 पंजे 60। ठीक है, बिल्कुल 12 माइनस 5 इंटू में एक्स और माइनस 60 इक्वल 0। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12 में से 5 जाके क्या बचते हैं 7, और 12 और 5 की गुना करके आता है 7, 12 पंजे 60। एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, और ये माइनस के 5 है तो प्लस के गुना हो जाएगी एक्स से, तो हो जाएगा माइनस के 12x प्लस के 5x और माइनस के 60 और बराबर में 0। ठीक है, एक्स कॉमन लेंगे, पहले पद से x माइनस दूसरे से 12 बच जाएगा। अब हमें इसमें से भी बचाना है, जो इस ब्रैकेट में है वो इसमें आना चाहिए। ठीक है, प्लस के 5 कॉमन ले लेते हैं और x माइनस 12, क्यों 5 से 12 पर कट जाएगा 60 और बराबर में 0। x माइनस 12, x माइनस 12 और x प्लस 5 और बराबर 0। ठीक है, अब देखो क्या इसको माना, ये 0 है तो 0 के बराबर मानेंगे, माना x माइनस 12 बराबर 0, इसीलिए x बराबर आ जाएगा 12। फिर ये लेंगे माना x प्लस 5 और बराबर 0, इसीलिए x बराबर क्या आ जाएगा -5, और ये हो जाएगा ग्राही। हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये एक ऋण संख्या है। अब ग्राही हो गया हमारा 12, यही है हमारा x का मान। अब देखो जब ये x है तो x माना है हमने आधार, तो आधार आएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, और 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना आएगा 5, तो आधार हुआ हमारा 12 सेंटीमीटर और ये हुआ हमारा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई या लंब। इसीलिए समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार ठीक है बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसीलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी हमारी 12 माइनस कितना, देखो 7 कम है ना, तो 7 घटा देंगे और बराबर में आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। यही है हमारी भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं। ठीक है, करके देखेंगे तो समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अब 6 का सॉल्यूशन करेंगे, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कुटीर उद्योग। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि बर्तनों की संख्या और एक बर्तन की निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। तो मैंने देखो प्रश्न को शॉर्ट में लिखा है, माना एक दिन में बने बर्तन, बर्तनों की संख्या बराबर x, यानी उस दिन संख्या कितनी है x। अब देखो इसमें एक चीज दे रखी है कि एक बर्तन की लागत दिया है, एक बर्तन की लागत, लागत ठीक है, उस दिन बने
बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। 3 अधिक है। ठीक है, देखो इसी में सब कुछ छुपा पड़ा है कि एक बर्तन की लागत उस दिन बने बर्तनों की संख्या कितनी x के 2 गुने से 3 अधिक है, और जो x का दोगुना होगा वो 2x हो जाएगा, और अधिक के लिए हम उसमें क्या जोड़ देंगे, 3। इसीलिए एक बर्तन की निर्माण लागत बराबर रुपए कितना, देखो दुगने से 3 अधिक, उस दिन बने बर्तन है हमारे x, और x का दुगना हो जाएगा गुना 2x और जुड़ जाएंगे 3, तो ये हो जाएगा रुपए 2x प्लस 3। ठीक है, देखो कुछ टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सी प्रॉब्लम थी, अब ठीक है। अब एक बर्तन की निर्माण लागत हमने निकाल ली, लेकिन बर्तन कितने बने हमारे, x। तो x बर्तनों की निर्माण लागत लगाने के लिए हमें इसमें किससे गुना करनी पड़ेगी, x से। देखो जब एक बर्तन की लागत हमें मालूम है तो हम x बर्तनों की निर्माण लागत लगाएंगे, इसीलिए x बर्तन की निर्माण लागत तो गुना कर देंगे x गुना 2x प्लस 3। ठीक है, करेंगे 2x की गुना x में हो जाएगी तो 2x स्क्वायर, और x की 3 में होगी तो प्लस 3x। ये है x बर्तनों की निर्माण लागत। लेकिन प्रश्न में दे रखा है कि उस दिन बने बर्तनों की निर्माण लागत जो वैल्यू थी वो 90 रुपए प्रश्नानुसार। बर्तनों की लागत, बर्तनों की कुल लागत बराबर रुपए 90। अब देखो ये भी निर्माण लागत है और ये भी, यानी 90 रुपए ही ये है और ये 90 ही रुपए ये है, इनकी ये हमने निकाला है, इसीलिए दोनों लागत समान रखेंगे। वैल्यू को 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल हो जाएगा 90, इधर लेकर आएंगे 2x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 90 इक्वल 0। तो देखो अब हम इसकी गुना इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा 180 कैसे टुकड़े जिन्हें घटाने पर कितना आए, 3। ठीक है, तो देखो ये रहा हमारा 180, और हम क्या करते हैं इसमें 2 से 90 हो जाएगा, फिर 2 से 45 हो जाएगा, फिर 3 से 15 हो जाएगा, फिर 3 से 5 हो जाएगा। तो इन फैक्टर को हमें कुछ ऐसा करना है कि इन्हें घटाने पर 3 आए। तो देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, इनको तो हम एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएंगे 12, और 15 से 12 घटने पर बचते हैं 3। 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12 इंटू में x और माइनस 90 इक्वल 0। ठीक है, अब हम करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 15x और माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। अब देखो ये 2 और ये 15, इनमें से हम कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि 2 से हम 15 को भाग नहीं दे सकेंगे, तो एक्स स्क्वायर और एक्स से कॉमन लिया हमने x, यहाँ से बचता है 2x और प्लस 15। अब 12 और 90 में से कॉमन लेंगे, देखो हमें यहाँ से 2 बचाना है तो 6 से चाहिए, और कॉमन लेंगे हम यहाँ से माइनस के 6, x नहीं है तो 6 कॉमन लिया, 6 दूनी 12, 2x और प्लस 15। प्लस क्यों हो गए, क्योंकि साइन बदल गया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट को फिर से रिकॉमन लिया हमने, x प्लस 15
और x माइनस 6 इक्वल 0। अब देखो दोनों ये 0 के इक्वल है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक बार हम इसको 0 के इक्वल लेंगे और एक बार x माइनस 6 को माना। 2x प्लस 15 इक्वल कितना 0। सो 2x इक्वल हो जाएगा हमारा 0 माइनस 15, 2x इक्वल ये हो जाएगा माइनस के 15 और x इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस 15/2 और ये होगा नॉट एक्सेप्टेड। हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बर्तन नेगेटिव नहीं होंगे और बर्तन पूरे होंगे। ठीक है, ये माइनस में आया तो हम इसे अग्राही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये माइनस का है, बर्तन माइनस में नहीं हो सकते। अब दूसरा लेंगे गुणनखंड, माना x माइनस 6 इक्वल 0। सो x इक्वल 0 प्लस 6, सो x इक्वल हो जाएगा 6। तो देखो ये आ गई हमारे एक दिन में बर्तनों की संख्या। ठीक है, अब हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब एक बर्तन का लागत भी निकालेंगे। ठीक है, चूंकि एक नग की निर्माण लागत बराबर कितना आया हमारा 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 तो क्या 2 गुना 6 और प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, तो इसीलिए बने बर्तनों की संख्या, बने बर्तनों की संख्या बताएं। देखो ये रही ना 6, कितने बने 6 और एक बर्तन की निर्माण लागत, एक बर्तन का लागत मूल्य या की लागत बराबर ₹15 और यही है हमारा आंसर। ठीक है, अब ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.3 में। ठीक है।